वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस एंड लाइफ विद निशा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ श्रीनगर का ही। आप कहेंगे कि बार बार श्रीनगर का ब्लॉग डाल रही हूँ, क्या करूँ, इतने दिन हम रहे वहाँ पे और हर एक दिन की एक नई नई वीडियो है यहाँ मेरे पास, तो वही आपके साथ आई हूँ शेयर करने। तो ये है डे 4। आज हम यहाँ से अपनी इस प्यारी सी कुटिया से निकल रहे हैं, हट से हम जा रहे हैं। हम अब यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखते हैं आज कहाँ चलते हैं। तो आज गुलमर्ग को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सच कहूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का, इतना प्यारा था यहाँ से, लेकिन जाना तो है आखिरकार, कितने दिन ही यहाँ पे हम रहेंगे। तो ये प्यारा सा बाहर का व्यू है, आप देखेंगे साइड पे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो वाइट कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। ये पीहू बना रही थी वीडियो और मैं चल रही थी आगे सारा सामान लेके, पानी की बोतल और भी ज़रूरी चीज़ें जो थी हम अपने कमरे में लेके आए थे। तो यहाँ से हम निकलेंगे। आज बारिश का मौसम फिर से बना हुआ था और बारिश हो भी रही थी फिर से, तो अच्छा था। यहाँ से हम जा रहे हैं। तो गाइज़, आपने पिछली वीडियो अगर मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए मेरी वीडियोस को। और ये रास्ते में हम रुके थे, एक जगह हमें दिखी बड़ी प्यारी सी, तो हस्बैंड कहते हैं यहाँ फ़ोटो वगैरह अगर क्लिक करवाने हैं तो करवा लो। तो यहाँ पे हम चले गए। ये ऊंचाई वाली जगह है, तो यहाँ का जब हम ऊपर जाके जब व्यू देखा, इतना प्यारा था गाइज़, इतना प्यारा। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और तब ठंड नहीं लग रही थी, महसूस नहीं हुई थी। जब गाड़ी में बैठे तो ठंड लगने लगी। तो लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने वीडियो बनाई, फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पे। और पिछली वीडियो में आप देखेंगे, वो भी हम जब गुलमर्ग में गए थे, तो पिछली जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो वो व्लॉग भी ज़रूर देखिए मेरे। और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक तो आते नहीं हैं, कमेंट्स भी नहीं आते। तो क्या पता आपको अच्छी लग रही है वीडियो, नहीं लग रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे हासिल होगा। अगर मैं मेहनत करती रही तो मेहनत ही होती है ये, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही वीडियो बना के चढ़ा दें। तो बहुत सारी वीडियोस जो होती हैं, क्लिप कौन सी उठानी है, कौन सी रखनी है या कौन सी नहीं रखनी है आपको, और कितने टाइम की रखनी है, वो सब देखना पड़ता है। और ऊपर से फिर अपनी वॉइस डालनी पड़ती है, एडिटिंग का काम बहुत रहता है इसमें। तो मेरे पास तो कोई एडिट करने वाला नहीं है, खुद ही करती हूँ सारा जब भी टाइम मिलता है। तो प्लीज़ गाइज़, मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा जो इसका फल है वो दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने खूब सारे फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाए हैं। और ये मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ पे रील बनाने वाले भैया भी आए थे, वो कह रहे थे कि आप रील बनवा लो, तो लेकिन हमने नहीं बनवाई, क्योंकि मैंने रील जो है मैंने कहा कि हम नहीं बनवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी जो अपने फ़ोन में भी वीडियो वगैरह बनाई हुई थी। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब वो जो रील्स बनाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। पूरा व्यू जो होता है, उनका कैमरा जो है पूरा फ़ोन का 360 डिग्री में घूमता है, तो बहुत ही अच्छा होता है, वीडियोस निकल के सामने आती हैं। तो ये सेब के बाग हैं, बहुत सारे सेब के पेड़ थे यहाँ पे। तो हमें मेरे पति यहाँ पे ले आए कि चलो आपको सेब भी दिखा देते हैं, सेब के बाग। तो यहाँ पे अभी सेब लग रहे थे। ये ना बारामूला वाली साइड है, उस रोड से हम जा रहे थे। आज बारामूला जा रहे थे। ये कह रहे थे कि चलो, बारिश हो रही थी क्योंकि बैठ तो सकते नहीं थे कहीं पे, तो ग्राउंड में कहीं हम बैठ नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने क्या किया, चलने का ही ऐसे ही मतलब गाड़ी में ही घूमने का हमने फ़ैसला लिया। तो गाड़ी में घूम रहे थे हम, तो यहाँ पे रुके, बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए। तो बच्चों को मतलब हम लेके यहाँ पे आ गए और बच्चों को दिखाया हमने। बहुत सारे इतने अच्छे पेड़ लग रहे थे यहाँ पे। बारिश भी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे। और ये सेब जो छोटे छोटे सेब होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो सेब हैं। ये बड़े सेब नहीं थे, कि ये जो मतलब पक के जब ये तैयार होते हैं बड़े, वो नहीं, ये छोटे सेब ही थे यहाँ पे। तो ये बारामूला वाली साइड हम गए। इससे पहले मैं बारामूला कभी नहीं गई, तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो आज वो भी आपको दिखा लाता हूँ। लेकिन यहाँ इस साइड टूरिस्ट जो हमें दिखाई बिल्कुल नहीं दिए, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं थे इस साइड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साइड आते ही नहीं हैं टूरिस्ट जाते हैं यहाँ, वहीं सोनामर्ग और गुलमर्ग हो गया, मेन श्रीनगर सिटी मंदिर वगैरह जो हैं वहाँ पे जाते हैं, तो इस साइड नहीं। तो यहाँ से रास्ते से होते हुए हम पट्टन वाली साइड भी रास्ते में आए, वहाँ पे भी हम गए थे पट्टन में, आपने सबने सुना होगा।
तो हम काफ़ी देर चलते रहे, वैसे बैठे बैठे बोर भी हो गए गाड़ी में हम, लेकिन ठीक है एक नई जगह देख ली। और फिर हस्बैंड तो कह रहे थे आगे और चलते हैं, मैंने कहा नहीं अब हम वापस यहीं से मुड़ेंगे और श्रीनगर में आते हैं, कहीं आगे जाके फिर देखते हैं। तो यहाँ से हमने ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे टेढ़ा सा था ये और बड़ा प्यारा लग रहा था। तो हम यहाँ से फिर निकल पड़े और ये बेटा मेरा हंस इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे पीहू तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, इसको मेरे से मार भी यहाँ पे पड़ गई, तो फिर वो हंसने लगा, इसको ये देखो गुस्सा हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ से निकल पड़े आगे की ओर। तो गाइज़ आप सबको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आप बता देना मुझे। अगर नहीं अच्छी लगी तो क्या कर सकती हूँ अब मैं, मेरे पास क्योंकि यही है जो कंटेंट है बनाने के लिए। फ़िलहाल अभी थोड़े दिन तो यही चलेगा, उसके बाद जब ये सारा जो व्लॉग मेरा कश्मीर का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे का व्लॉग भी दिखाऊंगी कि जो आगे रूटीन में मैं आ जाऊंगी। अभी छुट्टियां पड़ी हैं फ़िलहाल हमें स्कूल में, तो अच्छा भी लग रहा है घर पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये वो रोड है जिस साइड हम जा रहे हैं, अच्छा रोड था, साफ़ रोड था, यहाँ पे मौसम भी अच्छा हो रहा था। बस ये था कि अगर बारिश नहीं होती तो आज हम ना सोनामर्ग के लिए निकल जाते हैं। तो सोनामर्ग में फिर हमने सोचा कि रहने ही देते हैं, उधर भी बारिश होगी, बाहर कहीं जा नहीं पाएंगे आगे पीछे, अगर हमने कहीं और आगे जाना होगा तो फिर हम वहीं पर आज हमने यहीं पर चक्कर लगाए। तो यहाँ मतलब यहाँ भी शाम होने वाली थी। तो ये देखिए ये है शंकर गौरी शिव मंदिर जो है, ये गाइस बहुत पुराना मंदिर है, ये पत्थर और चूने से बनाया गया है। और ये मंदिर थोड़ा डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, थोड़ा क्या डिस्ट्रॉय हो चुका है, शिवलिंग यहाँ पे अपने स्थान पर नहीं है। और यहाँ पर हम गए थे, ये पट्टन में पड़ता है। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराने पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहीं से पता चल रहा है कि पता नहीं कितने साल पुराना ये होगा। चिनार के पेड़ थे यहाँ पे, यहाँ भी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे। और हम चले गए यहाँ पे इस मंदिर में, तो पूरा मैंने चारों तरफ से पूरा मंदिर घूम के देखा। और फिर हम यहाँ पे जब फ्रंट साइड पे आए तो यहाँ पे इन्होंने एक मतलब ये रास्ता बंद किया हुआ था ऊपर जाने वाला। तो यहाँ के फिर एक इंचार्ज थे, मुस्लिम ही थे, वो आए, वो कहते कि मैं ये रास्ता जो हटा देता हूँ, लकड़ियाँ लगाई हुई थी एक्चुअली बड़ी बड़ी ना, लकड़ियों से बंद किया हुआ था। तो फिर वो कह रहे थे हटा देते हैं। तो फिर हमने कहा नहीं हटाओ नहीं, हमें दिख रहा है यहाँ से, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पीहू खड़ी है, ये यहाँ से इन्होंने बंद किया था, ऐसे नहीं। तो अब ये सामने जो है जगह आगे दिखाई दे रही है, वहाँ दिखने मतलब देखने से लग रहा था कि यहाँ पे शिवलिंग एक टाइम पे रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, अब तो नहीं था, किसी ने डिस्ट्रॉय किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जो हमारी विरासत है, पुरानी संस्कृति, यहाँ से हिस्ट्री खुद बोलती है कि यहाँ पे क्या था पहले, क्या नहीं था। यहाँ मैं क्या ही बोलूँ इतना वीडियो में। तो आपको वो मैं थोड़ी वो हमारे जो देवी देवताओं की तस्वीरें हैं इस पत्थर पर ही उकेरी गई हैं, वो भी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से हम निकले, फिर हम जब आगे आए एक और मंदिर आया, ऐसा ही मंदिर था, ऐसे ही पत्थर से बना हुआ था। ये था सुगंधेश्वर मंदिर, ये भी शिव जी का ही मंदिर था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा मैं आपको एंट्री दिखा रही हूँ कि कैसी एंट्री है इसकी। यहाँ के जो पत्थर हैं आगे पीछे गिरे हुए हैं, ये भी पूरी तरह से टूट चुका था, इसका निर्माण दोबारा नहीं करवाया गया होगा। और यहाँ पे की अथॉरिटी जो है, प्रशासन है जो यहाँ पे, अथॉरिटी इनकी साइड पे ये लोग थे वहाँ पे। तो लेकिन हम जब गए वहाँ पे देखा तो ये भी पूरा मंदिर टूट चुका था। और यहाँ भी कोई आपको मूर्ति वगैरह नहीं दिखेगी यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ की जो रानी थी उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बनवाया गया था। ये भी चूने और पत्थर से ही बनाया गया है कि, लेकिन देखने से हैरानी होती है कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को फिक्स किया गया था। तो ये पत्थर मंगवाए गए थे और ये मैंने बोर्ड से वो एक फ़ोटो भी खींचा था, उस पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी इस मंदिर की। ये भी बहुत प्यारी जगह है। अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर में बहुत सारे जगह जगह पे मंदिर हमें मिल जाते हैं, जो हमारी पुरानी जो हमारी संस्कृति है या हमारा जो पुराना इतिहास रहा है वो उसको खुद बोलता है कि यहाँ पे क्या क्या था, किसकी ये धरती थी, कैसी धरती थी ये। तो यहाँ से फिर हम निकल पड़े, यहाँ पे ठंड भी लग रही थी। तो ये देखिए चिनार का कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, चिनार का पेड़ कितना ठंडा होता है ना। तो इसकी पूरी जो इतनी ठंडी ठंडी जगह थी यहाँ पे। चिनार के पेड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब देखो इनको इतनी हाइट होती है और इतने घने होते हैं ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ऐसे चढ़ के यहाँ से देख रही थी, तो ये पूरा
तो अब हम पहुँचे हैं तीसरे मंदिर में गाइस, जो बहुत ही प्रसिद्ध है कश्मीरी पंडितों की कुल देवी माता खीर भवानी का। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं खीर भवानी माता मंदिर। यहाँ से हम पट्टन से होते हुए फिर हमने दूसरा रोड पकड़ा। यहाँ हम शाम को पहुंच गए थे, तकरीबन 3:30 या 4 के करीब नहीं थे, 3:30-4 बजे थे। यहाँ हम पहुँच गए थे माता खीर भवानी माता। तो जय माता दी सबको, आप सबको। तो बहुत प्यारा मंदिर है। इस मंदिर में मैं सेकंड की थर्ड टाइम, अब शायद थर्ड टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो एक बार जब मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था तब हम आए थे, एक बार फिर से आए थे, और अब इस बार मेरी बेटी भी साथ में आई है। तो यहाँ से अब हम चल पड़े हैं मंदिर की ओर। बहुत प्यारा मंदिर, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। आप प्रसाद ले जैसे टीका लगाओ, टीका लगाओ, ऊपर लगा दो चश्मा, लगा चल टीका लगाओ। तो यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना की। बहुत सारे लोग यहाँ पे जब हम आए तो पूजा कर रहे थे, आपने आवाज़ सुनी होगी। और फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, हलवे का प्रसाद मिला था। ये देखिए बच्चे खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, इतनी शांति। और कश्मीरी पंडित यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि इस मंथ उनका जो ये माता का यहाँ पे मेला लगता है, माता खीर भवानी का मेला लगता है। तो शायद उसी के लिए लोग यहाँ पे आ रहे थे, अपने पूरा तैयारी के साथ बैग लेके, अपने कपड़े वपड़े लेके आ रहे थे। और लोगों का यहाँ पे रहने का, उनके लिए यहाँ पे रहने का स्थान भी है, कमरे वगैरह मैंने सुना कि बने हुए हैं। फिर हम यहाँ बैठे, आधा घंटा कोई बैठे होंगे, बड़ी शांति मिल रही थी। हम बैठ गए यहीं पे ऐसे ही। तो फिर थोड़े फ़ोटो भी खिंचवाए जहाँ जाना वहाँ फ़ोटो तो लेने ही है, क्योंकि याद, मेरा मानना है कि जब हम जाते हैं ना कहीं भी, तो एक फ़ोटो जो लेना एक याद रह जाती है हमारे साथ। तो अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं क्या देखती और क्या शेयर करती। तो ये देखिए माता खीर भवानी का यहाँ पे जो उनको दूध और फूल का चढ़ावा चढ़ता है। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही। आपको ये कैसा व्लॉग लगा मेरा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।